बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उबैद खान और आप इस वक्त देख रहे हैं 11 न्यूज़ की टॉप स्टोरी। नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो पाकिस्तान में बादलों का इस वक्त बसेरा जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन जहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पर सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। उसकी क्या ख़ास वजूहात हैं? क्योंकि जो PDMA की जानिब से लाहौर मीनार पाकिस्तान के अंदर एक जलसे का वार्निंग पीरियड दिया गया था और कहा गया था कि जलसे से पहले ही तमाम तर ओपोजिशन जमातें अपने इस्तीफे जमा करवा देगी। क्या आया कि वाकई इस्तीफे जमा करवाए जा रहे हैं? सिर्फ यहाँ हुकूमत को डराने की एक कोशिश की जा रही है। इस तमाम तो सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार रफीक कामरान साहब। रफीक साहब, शुक्रिया अदा करूंगा सबसे पहले, और बताइएगा कि क्या होने जा रहा है आपके नज़दीक? अबैद भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया है इस टॉपिक पे बोलने का। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है और जो मौसम का दर्जा हरारत है वो नीचे जा रहा है, तो उसकी मेन वजह ये है कि इस वक्त जो है तमाम अपोजिशन पार्टियाँ वो मुतहद हैं और वो अपनी कंपेन जो है वो बड़े अच्छे और आसान अंदाज से चला रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने ये ऑप्शन भी संभाल के रखा हुआ था और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों के जो इस्तीफ़े हैं वो अपनी क़यादत को जमा करवाना शुरू कर दिए हैं उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस्तीफ़ों की बात को लेके अगर हम ये समझें कि आने वाले दिनों में जो दर्जा हरारत है वो बढ़ने जा रहा है। अच्छा, डॉक्टर साहब, ज़राए के मुताबिक ये बातें बड़ी तस्दीक के साथ मौसूल होती हुई दिखाई दे रही हैं कि हुकूमत की जानिब से रवाबते और राब्ता करने की कोशिश किया जा रहा है अपोजिशन के साथ कि कोई बैठक हो जाए और इस तमाम तर सूरत हाल से पहले ही तमाम तर मामलात को सुलझा लिया जाए। अगर मामला सुलझेंगे तो क्या होगा, और जो अपोजिशन का इस वक्त एजेंडा है, क्या उसको लेकर तमाम तर जो सियासी सूरत हाल है और जो उनके मुतालबात हैं उसको देखते हुए मामला ठीक हो सकते हैं? लगता है आपको कुछ? बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है। अपोजिशन के साथ जो है हमेशा जो हुकूमत में होती है पार्टी, उसको बड़ा दिल करना चाहिए, उसको फ़राख दिली से उनको कबूल करना लेकिन चाहिए। ओपोजिशन का तो वाहद एजेंडा है कि वो हुकूमत के साथ हरगिज नहीं चल सकते और नए इलेक्शन का मुतालबा है और वजीर आजम को घर भेजने का मुतालबा है। तो क्या वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ये चंद इस्तीफे देने से, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान के विज़न की बात की जाए तो वो इस चीज़ को उन्होंने भी सोच रखा होगा, उसके लिए कोई सियासी हिकमत अमली भी तय कर रखी होगी। इनके इस्तीफे आने से उनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई, क्योंकि वो कहते हैं कि जी अगर इस्तीफे आए तो हम जो है फौरी तौर पे इलेक्शन करवा देंगे, वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। तो अगर अपोजिशन ने कोई इस तरह के इस्तीफ़े दिए तो फिर सूरत हाल तो ज़ाहिर बात है, इसमें कोई शक नहीं कि सियासी सूरत हाल जो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब तो होगी, लेकिन इसके लिए हुकूमत ने भी कोई ना कोई हिकमत अमली तैयार कर रखी होगी और उसके लिए उन्होंने भी वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अपोजिशन किस तरह जो अपनी आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, हिकमत अमली, क्या हिकमत अमली हो सकती है हुकूमत के पास ओपोजिशन से निमटने के लिए? क्या वही हिकमत अमली तो नहीं है जिस तरह कल एक सोशल मीडिया समेत तमाम तर मीडिया पर ये बातें चलती हुई दिखाई दे रही थी कि मीनार पाकिस्तान की जो ग्राउंड है उसके अंदर इंतज़ामिया की जानिब से और आला अफसरान की जानिब से अहकामात सादर जो किए गए थे, पानी छोड़ दिया गया था, ग्राउंड को जलसे से पहले ही एक तालाब की शक्ल बना दिया गया। आप बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि देखें अवैध भाई के जिस तरह हमारे मुल्क में इस वक्त कोरोना की वबा जो है वो चल रही है और इस वक्त ये दूसरी लहर है। पहली लहर से हमने बड़ी बाहिम्मत तरीके से उसको चल के और SOPs पे अमल करके हमने उसमें कामयाबी हासिल की और आप देख सकते हैं कि बाहर के मुल्कों में जो जहाँ पे अमवात ज़्यादा हुई, लेकिन हमारे यहाँ पे अमवात कम हुई, नुकसान कम हुआ, लेकिन अपनी हिकमत अमली से हमने हर लिहाज से उस पर अमल करके हम उसमें से निकले। लेकिन ये दूसरी जो लहर है वो इस वक्त जो चल रही है, उसके वार जारी हैं कोरोना के, बहुत सारी अमवात भी हो रही हैं।
तो हमें ये ज़रूरी था कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ सियासी एक्टिविटीज़ भी क्लोज़ कर देनी चाहिए थी, बंद कर देनी चाहिए थी दूसरे मुल्कों में। आप कहना चाहते हैं कि ओपोजिशन को जो ये जलसा है जलसे नहीं करने चाहिए और कोरोना एसओपीज के ऊपर अमल करना चाहिए और घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिस तरह बिलावल साहब मुतासिर हुए थे दूसरे ओपोजिशन के लीडरान भी मुतासिर हो सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा अपोजिशन का ये दोहरा म्यार मुझे नज़र आ रहा है कोरोना के हवाले से। पिछले दिनों में आपने भी बहुत सारी खबरें देखी होंगी कि बिलावल भुट्टो के जो हमशीरा हैं उनकी मंगनी थी, और उसमें वो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे उन्होंने कहा जी कोरोना फ्री जो है ना टेस्ट करा के जो मेहमान आए हैं उसकी वो हमें भेजें, रिपोर्ट्स भेजें, वो हमारी इस फंक्शन में वो शिरकत कर सकते हैं। अगर इन लोगों को अपनी इतनी जानें प्यारी हैं, अगर ये खुद एसओपीज़ पे अमल करते हैं, मास्क भी पहने होते हैं, सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करते होंगे, तो वो इनको अपनी जानें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, लेकिन ये सियासी मामलात में लेके इसको अवाम को बाहर निकालते हैं। वो एसओपीज़ का ख्याल नहीं करते, वो सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं करते, और दूसरी जो एहतियाती तदाबीर वो अख्तियार नहीं होती। और यहाँ पे जो जलसे किए जा रहे हैं, लाखों का मजमा होता है, तो उसके लिए वहाँ पे कोई एहतियाती तदबीर बाकी नहीं रह जाती जिसको हम जो है एक्सेप्ट करें। तो मेरा ख्याल है कि ये कोरोना जो है ये फैलेगा और इन जलसों से बहुत नुकसान होगा, अवाम का नुकसान होगा, इन लीडरों का कोई नहीं होगा। ये दोहरा म्यार है इनका सामने आ रहा है। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया गया, उसको तलाक की सूरत में बना दिया गया, और ये कि ताकि अपोजिशन यहाँ पे जलसा ना कर सके, मेरा ख्याल है ये एक छोटा सा मामला है इस वजह से, अच्छा, क्योंकि छोटा मामला नहीं है। ओपोजिशन का एक हतमी जलसा और बहुत बड़ा जलसा, जिसको हमेशा से मरकज कहा जाता है लाहौर को, कि लाहौर पाकिस्तान खासकर मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ है, और यहाँ से हजारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे, निकलते हुए वहां पर इकट्ठ होगा और वो हुकूमत का जो तख्त है उसको उल्टा देंगे, ये कहा जा रहा है। और उसको पहले ग्राउंड को तालाब की शक्ल में बदल दिया गया है ताकि वहां पर जलसा ना हो सके। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अपोजिशन जमातें, उनको जगह तब्दील करनी पड़े, क्योंकि लाहौर में उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी जगह नहीं है जहां पर लाखों लोग इकट्ठे हो सके। क्या ये छोटा मामला? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब ये देखें कि आपको भी अंदाज़ा होगा कि मुख्तलिफ शहर बंद किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ लाहौर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको लॉकडाउन कर दिया गया है ताकि वहाँ पे कोरोना ना फैले। लेकिन ये क्या करे, हुकूमत क्या करे फिर? एक तरफ तो देखें कि इलाके जो है वहाँ पे लॉकडाउन किया जा रहा है, लोगों का मामूलात ज़िंदगी भी मुतासर होगा, बहुत सारी मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन दूसरी तरफ खुला मैदान में वहाँ पे इतने बड़ा मजमा करने का इजाज़त दे दी जाए, अगर वो इस तरह रोकेंगे तो ज़ाहिरी बात है लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, मार कुटाई होगी, बहुत मुश्किल है, फसाद बर्पा होगा। तो हुकूमत ने, मेरा ख्याल है कि ये सोचा है कि किसी तरीके से ऐसा लाएअमल अपनाया जाए कि जिसके साथ ना तो कोई किसी किस्म का कोई झगड़ा हो, ना लाठी चार्ज करना पड़े, ना ताकत का इस्तेमाल करना पड़े। तो उन्होंने अगर छोड़ दिया है तो मेरा ख्याल है अच्छा, फिर क्यों बज़ात जिद है ओपोजिशन जमातें के कोई कोरोना नहीं है, कोई लहर मौजूद नहीं है, सिर्फ ये हुकूमत का खौफ और डर है जो इस वक्त मंडलाता हुआ कोरोना की शक्ल में दिखाई दे रहा है। क्या यकीनन आप भी विजिट करते हैं, सर्वे करते हैं, कितना एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करते हुए देखते हैं लोगों को, मास्क का इस्तेमाल कहाँ पे है, उसके अलावा गठजोड़ कहाँ पे है, जबकि काबीना के इजलास होते हैं, हुकूमती अपने जितने मुशावरती इजलास होते हैं उसमें भी किसी एसओपीज के ऊपर कोई खास अमल दरामद होते हुए कोई फासला मेंटेन नहीं रखा जाता। खासकर जो अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है रोजमर्रा की, तो वहां पर भी आप देख रहे हैं कि हम लोग खुद भी बैठे होते हैं, वहां पर भी कोई ऐसा फासला मेंटेन नहीं रखा जाता। तो क्या ओपोजिशन का जो ये जलसा होने जा रहा है, जिस तरह ओपोजिशन जमातें कहती हैं कि उनका बुनियादी हक है एहतजाज करना, क्या ये नहीं होना चाहिए? देखें, जो जब पहली लहर आई थी तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को तस्लीम करना शुरू कर दिया था कि कोरोना एक वबा है और वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, वो फैल सकता है। तो उसके लिए हमने बहुत सारे इकदाम देखे, लोगों ने इसको फॉलो भी किया। लेकिन ये दूसरी लहर जो है वो आई है, इसमें बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है, अमवात में इजाफा हो रहा है। लेकिन इस मरतबा जो है वो हमारी कौम ने
इस चीज़ को इतना कोरोना को सीरियस नहीं लिया और इस पे भी सियासत होती है। मैं आपको ये बता दूं, एक तरफ तो सिंध हुकूमत वहाँ लॉकडाउन कर रही है, वहाँ पे इलाकों को बंद किया जा रहा है, इतनी मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। वहाँ पे यकीन है कि कोरोना है, लेकिन लाहौर में ये यकीन नहीं है कोरोना नहीं है। ये बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, सिर्फ आखिरी लाइन सिर्फ एक जुमले में बता दें, क्या अपोजिशन वाकई इस्तीफे दे देगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक ड्रामे की सूरत में है। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इनको ये खुद पता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार है, ये सारे मिल के। अब मेरा ख्याल है बिलावल जो है बैकफुट पे जा रहे हैं इस्तीफों के मामले में, वो कभी भी इस्तीफे नहीं देंगे। पूरी अपोजिशन मिल के अगर इस्तीफे दे तो फिर कोई ना कोई अपसेट किया जा सकता यकीनन है। हुकूमत गिर सकती है, और ओपोजिशन का जो फैसला, बड़ा फैसला जो लिया गया है ओपोजिशन की जानिब से, पीडीएम की जानिब से, अगर उसके ऊपर अमल दरामद किया गया तो फिर जो असम्बलियाँ हैं वो डिसॉल्व होने का एक बड़ा खतरा जो है वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। ज़ाहिर है इमरान खान के लिए एक बड़ी मुश्किल क्रिएट हो सकती है, और कोरोना एसओपीज़ पर जिस तरह से अमल हो रहा है, कामरान रफ़ीक साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में वो बयान कर दिया। इसी के साथ कि आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।